God Killer is a game designed by Connie Chang and currently in development with Evil Hat Productions. Find out more about God Killer, Blades in the Dark, Thirsty Sword Lesbians, and other great games at evilhat.com. Content warning: fantasy racism, family violence, beheading, visions, mob rule, imprisonment, hair pulling, strangling, suggestions of animal harm. वो आ रही है कला तुम्हें पता है कि तुम अब राज में हो। वो ऐसी दुनिया जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता, लेकिन सबसे पहली चीज जो तुम्हें सुनाई देती है, जो तुम्हारे दिमाग में गूंजती है, 克拉好，欢迎来到你的梦幻。 एक और चीज तुम नोटिस करती हो फाइनली कि वो खमसा की चीख जो है यहाँ तक नहीं आ रही है। वो खमसा की चीख अब पीछे छूट चुकी है वही उसी खिलौने में। और तीसरी चीज जो तुम्हें सुनाई देती है, जैसे तुम्हारे आंखों के सामने एक लाइट का बॉल आता है और वो तुमसे बात करता है। कला हाय, मैं शिरीन हूँ। यहाँ पर इस दुनिया में मैं ऐसे दिखती हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं फुल अपने फॉर्म में नहीं दिख सकती जैसे अभी तुम थोड़ी देर पहले मुझे दिखी थी, बट मैं यहाँ पर ऐसे ही दिखूंगी। मैं शायद मुझे यहाँ पर से जाना पड़े, अगर फारिस आ जाता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन तुम ठीक हो ना, यहाँ पर आ गई हो, तुम्हें यहाँ पर ये देख लो कि कैसा है राजवाज। फिर अगर वापस जाना होगा तो फिर भी तुम्हें वापस इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है? समझ गई ना तुम? हाँ, शुक्रिया शरीन, मैं समझ गई। तुम जा सकती हो वैसे अगर। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। और अगर मैं वापस नहीं आ पाऊँ या अगर तुम्हें कहीं और जाना हो तो फिर शायद मैं नहीं हूँ, शरुन है। शरुन तुम आ सकते हो ना? एंड फ्रॉम जस्ट लाइक फ्रॉम समवेयर इन द बैकग्राउंड तुम्हें like, आवाज़ आती है। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाओ शरीन, मैं संभाल लूँगा यहाँ पे। ओके ठीक है शरुन। ओके ओके कला बाय। अगेन बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं तुम्हारी। अगर फिर से मिलूंगी तो हम लोग पक्का अपनी एक साथ में पेंटिंग बनवाएंगे, ठीक है? हम लोग, तुम्हें नहीं पता ना कि हम लोग की पेंटिंग कैसे होती है। हम लोग के यहाँ जैसे पेंटिंग होती है ना, तो वहाँ पर एक्चुअली हम लोग का तुम्हारा एसेंस लेकर तुम्हारे एक रेप्लिकेट करके बनाया जाता है, एंड तुम देखती हो वो धीरे धीरे फेड आउट करके गायब हो जाती है। नहीं, मेरी एसेंस लेकर शरीन। वो जा चुकी है। आई थिंक अब के शरीन की आवाज भी नहीं है लाइक कला के दिमाग में। शी फाइनली नोटिस कि हाँ, खमसा की भी चीख चली गई है। एंड शी विल लाइक सिट डाउन एंड जस्ट आई डोंट नो टाइम यहाँ पे कैसे काम करता है, बट लाइक आधे घंटे के लिए कला बैठी रही। पर तुम्हें एक आवाज इस रेवरी से, इस मेडिटेटिव पीरियड से तोड़ता है। एक ग्राउल। कौन है? तुम कौन हो? मैं कला हूँ।
खमसा की चैंपियन। उस केव के डिस्टेंस में देखती हो तो ग्रीन ग्लोइंग आईज, उस अंधेरे से दो टाइगर के पॉज निकलते हैं। इससे पहले कि तुम ये समझो कि ये एक बाघ है, एक टाइगर है, ये टाइगर अपने दो पैरों पे खड़ा हो जाता है। खमसा, ये खमसा कौन है? हम्म, आप कौन हो? खैर ये सवाल तो अच्छा है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन था वो ज़्यादा बेहतर सवाल है। यहाँ से लोग परिजात जाते हैं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम इस दुनिया की नहीं हो? ये चमड़े जो हैं ये इस दुनिया में तो नहीं होती। आँख नहीं, तुम इस दुनिया की नहीं हो। मैं हम्म, राज की नहीं हूँ। हम्म। तुम्हें शहर में नहीं जाना होगा। शहर में जाओगी तो वहां पर तुम्हारी मौत हो सकती है। कौन सा शहर? तुम्हें शहर के बारे में भी नहीं पता। देखो, तुम जो भी हो, तुम इस दुनिया में क्यों आई हो? तुम्हारे इस दुनिया में क्या काम है? मुझे अपनी दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनके जवाब शायद फारिस के पास हो। और फारिस का नाम सुन के वो थोड़ा सा हिल सा जाता है। फारिस के मसले तो कुछ और है, मुझे भी उससे प्रॉब्लम है। लेकिन अगर तुम्हें इतना ही शौक है उससे मिलने का, तो ये रास्ता देख रही हो, और इस हम्म, केव में तुम देखती हो रास्ता तो नहीं है, लेकिन रॉकी आउटक्रॉपिंग्स हैं जिसको पकड़ के तुम ऊपर चढ़ सकती हो। और ऊपर में एक ओपनिंग है, ऐसा लग रहा है तो ग्राउंड को ओपनिंग है या माउंटेन को ओपनिंग है, जो ऊपर में एक बादल और तारे दिख रहे हैं उसके ऊपर। हम लोग सरफेस पे नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर श्याका का राज चलता है। किसका श्याका, राज? फारिस, तुम्हें क्या मुझे लगा? लगा पूरे राज पे फारिस का राज है। वो राज करना चाहता है, पर ये दुनिया में उसका कोई हक नहीं बनता। इस दुनिया में सिर्फ हमारा हक बनता है। बेहतर होगा हम्म, कि अगर तुम्हें फारिस से बात करनी है तो तुम सरफेस पे जाओ, और मुझे कोई और काम है। मुझे मैं डू फील समवन आउट कि ये सच बोल रहा है कि लाइक आई गेस कितना सच बोल रहा है। You want to feel someone or something out. When you try to feel हम्म, out a person, place, or thing, say what you want clarity about and answer one. The GM will give you the clarity you seek as the answer the other. What feels welcoming on the surface? What feels dark or unnerving when I peer deeper? तो तुम क्या चीज़ का क्लैरिटी चाह रही हो एग्जैक्टली? कि लाइक वो जो बोल रहा है, हाउ मच ऑफ इट लाइक वो कितना सच बोल रहा है। आई थिंक मैं करूँगी व्हाट फील्स डार्क और अननर्विंग व्हेन आई peer deeper, क्योंकि this person is not like anyone like that Kala knows. ये इतना अलग लग रहा है, एंड मतलब ये अपने प्लैनेट के भगवान को मानता नहीं है, इसे खमसा के बारे में नहीं पता है, तो ये थोड़ा वो फियर ऑफ द अननोन टाइप कि लाइक ये है कौन, ये है क्या। What feels welcoming on the surface? कि इसके बातों से एक चीज़ तो पता चल रही है कि जो भगवान है फारिस, श्याकर, दे आर नॉट ऑल पावरफुल। उनके पास दुनिया की सारी शक्ति नहीं है। यहाँ पर भी लोग उसके अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं और कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये समझ के कि नहीं कि श्याका या फारिस अलाउ कर रहे, पर
कि लोगों के पास एक ज़रिया है इस दुनिया को अपना बनाने का, ना कि किसी भगवान के अंडर रूल होने का। एक तरीके से देखा जाए इस राज के सैयारे में ये सबसे ज़्यादा आज़ाद है। ये सच बोल रहा है जो बोल रहा है। हाँ, देखो, इस प्लैनेट का सरफेस विल्डरनेस से भरा हुआ है, लेकिन फारिस हम सब पे नज़र रखता है। अगर कोई भी ऊपर जा रहा है तो वो अक्सर जानवर का फॉर्म लेकर जाता है। शायद अगर तुम इसी अपने अजीब से, पता नहीं कैसे, अपनी स्किन में तुम जाओगी तो शायद वो तुम्हारे पास ज़्यादा आसानी से आ जाए। मैं जाती हूँ ऊपर पे गुड। and I just start like walking. तो तुम ऊपर चढ़ रही हो। करीब 20 से 30 मिनट के बाद तुम जैसे सरफेस पे पहुंचती हो, देखती हो वो सिर्फ पूरा जंगली इलाका है। इधर से पहाड़ निकले रहे हैं, इधर से नदियां बह रही हैं, उधर से पेड़ चल रहे हैं, जानवरों के और बग्स के आवाज़ से ये दुनिया भरी हुई है, पर एक साइलेंस के साथ। ये सारी आवाज़ें जो हैं बहुत डिस्टेंस में हैं एक दूसरे के, जैसा कि ये जानवर एक जगह कॉन्ग्रीगेट नहीं होना चाहते हैं, डर के मारे शायद। आई थिंक सबसे पहले कला अपने आप को एक बार देखेगी, क्योंकि वो वर्ड्स उसके दिमाग में चल रहे थे। ऊपर जाने के लिए जानवर का फॉर्म लेना पड़ता है। तो शी इज जस्ट गोइंग टू चेक कि लाइक शी स्टिल कला। तुम अभी भी कला हो, तुम्हारे बदन से जो खून बह रहे थे अभी तो रुक गए हैं, लेकिन तुम अपने स्टर्नम के नीचे हाथ रखती हो, वहाँ पर अभी भी दर्द कर रहा है, जहाँ पे गृहदेव ने अपना तलवार भोंका था, जस्ट तुम्हारे दिल के नीचे। तुम्हारे हाथों पे अभी भी वही सारे स्कार्स हैं जिससे तुमने शेरदिल को बचाया था, जिससे वो अभी तुम्हारे परिवार को बचा रहा है, जो तुम्हारे सारे अच्छे कर्मों को भूल चुके हैं। आसमान में तारों से भरे, दूर में एक इंडिकेशन की इस दुनिया का सूरज को जगने में भी टाइम है, यहाँ पर रात ही अभी रहेगी। और एक फीलिंग कि कुछ यहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ पे होने वाला है। तुम इसको ना समझ नहीं पाओगे कि ये कैसी फीलिंग है। ये एक ना प्रीमोनिशन एक तरीके से कहा जा सकता है, कि एक प्रीमोनिशन है कि यहाँ पे तो कुछ हो, ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। पहले इज लाइक मेरे सामने कोई रास्ता है या इज इट जस्ट पूरा फिल्टर? देयर इज नो पाथ। एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जानबूझ के कोई रास्ता कोई नहीं बनाता। कला को जानवर पसंद है, कला को जानवर की आवाजें आ रही है। एंड आई थिंक स्पेशली क्योंकि अभी शेरदिल के बारे में सोच के आई ट्राई के जो भी आवाजें आ रही है उनमें से अगर किसी हाथी की आवाज है तो मैं हाथी के तरफ चलना शुरू कर दूँ। तुम्हें हाथी की आवाज़ें तो नहीं आती हैं, लेकिन तुम्हें स्टॉम्प्स सुनाई देते हैं। तुम 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 फिर ऐसा लगता है कि वो झुंड में चल रहे हैं। तुम 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 झुंड में। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े जानवर चल रहे हैं कहीं पे। क्या तुम उस तरफ जाना पसंद करोगी? What about लंगूर? लंगूर उसके लिए तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। ठीक है, let's go towards the storms. तुम उस स्टॉर्म्स के डायरेक्शन में चलना शुरू करती हो, जो कि जंगल की तरफ नहीं, पर वो छोटे थोड़े बहुत पहाड़ और प्लेन्स हैं जहाँ पर घास ज़्यादा है, उस तरफ ज़्यादा है, जहाँ जिस तरफ से तुम्हें नदी की भी आवाज़ आ रही है। कुछ देर चलते चलते तुम्हें और कोई जानवर रास्ते में मिलते तो है नहीं है,
तुम्हें क्रिकेट्स की सिकाडास की आवाज़ें आती हैं। मच्छर तो रहें ही इस दुनिया में, वो भी तुम्हें थोड़ा बहुत काटते हैं, पर क्या करोगी, इस गैर दुनिया में हो तुम। तुम्हें यहाँ पर के उसूल नहीं मालूम। तुम्हें नदी के किनारे करीब 12-15 फीट टॉल सिलुएट्स दिखाई देते हैं। Okay. अंधेरे में ये हाथी लग रहे हैं। इस अंधेरे में तुम एक हाथी को नोटिस करती हो जो पानी में है, और उस हाथी के ऊपर ऐसा लग रहा है एक आदमी बैठा हो, एक कॉनिकल कैप पहने हुए। वो थोड़ा सा उस हाथी को तुम देख सकती हो, थोड़ा सहला रहा है, वैसा पैट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बातें कर रहा है। तुम्हें आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही कि क्या एग्जैक्टली बात कर रहा है, लेकिन दूर से एको होते हुए थोड़ी बहुत आवाज़ें तो आती हैं। और चलते 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 कला तुम एक और चीज़ नोटिस करती हो कि पूरी दुनिया स्लो हो जाती है। पानी का बहना ऐसा लग रहा है और धीमे होते जा रहा है। तुम जैसे कदम बढ़ाती, तुम अपने आप को फील करने लगती कि तुम्हारा दिमाग सब चीज़ नॉर्मल मोशन में परसीव कर रहा है, लेकिन तुम ऐसा लग रहा है तुम धीरे धीरे ही आगे बढ़ पाती। आई थिंक ये फील करते ही लाइक इमीडिएटली आई ट्राई थोड़ा हार्डर, लाइक जितना रेजिस्टेंस मेरे पे आ रहा है उतना ज़्यादा मैं पुश करूँगी नॉर्मल स्पीड पे चलने का। तुम उतना ही धीमे चलने लगती हो, और तुम फिर एक चीज़ नोटिस करती हो, जैसे कि सामने जो हाथी वगैरह हैं वो सब हाई स्पीड में चल रहे हैं, वो सब। और नेक्स्ट मोमेंट में तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा हुआ। इससे पहले कि तुम रुक सको, वो एक उंगली तुम्हारे पेशानी पे रख के तुम्हें रोक देता है। बस इतने ही दूर, और आगे नहीं बढ़ना। एक कोनिकल कैप पहना हुआ है, साइड में एक स्वॉर्ड है, अ वेरी स्क्वायर एंड एक्चुअली बहुत सुंदर चेहरा, काफ़ी ईस्टर्न फीचर्स हैं, एंड एक मार्शल आर्ट्स के गार्ब में खड़ा हुआ है। इन हाथियों को मैं तुम्हारे लिए लाया था, पर माफ़ करना, मैं ज़्यादा देर इन्हें यहाँ पर रख नहीं सकता। पारिस, कल तुमसे मिलके अच्छा लगा फिर से। पिछली बार उतना तो मिले थे नहीं। तुमने मेरे लिए अपना हाथ तो ज़रूर काटा था, भले ही वो सपने में था। मुझे ये छोटे छोटे बलि पसंद आते। तो खिलौनों में सब कैसा। मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मेरी बहन जा चुकी है। मैं हमें मारना उतना आसान नहीं है, बट एक तरीके से वो जा चुकी है। और तुम्हें इस पे हंसी आ रही है। तुम कह सकती हो कि एक कोपिंग मैकेनिज्म है। किसी ने मेरी आज तक परवाह तो की नहीं, तो मुझे नहीं लगता ये मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मैं भी उनकी परवाह करूं। मेरे पास तो बस ये छोटा सा प्लानेट है, राज, यहाँ पर के लोग। तुम बताओ, तुम यहाँ पर आई कैसे? एक रास्ता दिखा मैं यहाँ पे। परिस्तान, मैं समझ रहा हूँ वहाँ पर को मैं भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता उन परियों को। वो मुझे तो सुनाई दे रहा है कि तुम राज को भी उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। एक झलक के लिए उसका चेहरा सख्त होता है। मुझे तो सुनाई दिया है कि तुम अपनी किस्मत को भी कंट्रोल नहीं कर सकती। ट्रॉफी, चैंपियन। मुझे तो सुनाई दिया है कि तुम ये भी नहीं कंट्रोल कर सकती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचें। पारिस, कला, आपको पता है कि खमसा को हुआ क्या है, एंड अगर खमसा को बचाने का, खमसा को वापस लाने का कोई रास्ता है,
मेरे लिए वो ही राय बची है जिंदगी में। क्योंकि तुमने इतना मेहनत किया मेरे पास आने के लिए, और खैर मैं भी तुमसे काफ़ी वक्त से मिलना चाह रहा था, तो सबसे पहले शुक्रिया मेरी तमन्ना पूरी करने के लिए। मैं तुम्हें कुछ तोहफे देना चाहता हूँ, आखिरकार मैं क्यों ना। पर उससे पहले तुमने कभी ये सोचा कला कि तुम्हें दर्द क्यों नहीं महसूस हो रहा? तुम, मैं जहाँ तक देख सकता हूँ, तुम जब ब्रूदर को मारी थी और जब उस तुम्हारे उस कुएं में गिरी थी तुम्हें अभी तक दर्द क्यों नहीं हो रहा? चलो पहले उसे महसूस करवाते हैं। एंड तुम्हें फील होता है पहली बार वो एक्चुअल दर्द जो उस तलवार के वार से और उस कुएं में गिरने से जो तुम्हें दर्द महसूस होना चाहिए था, और तुम्हें क्यों नहीं हुआ तुमने सोचा भी नहीं। वो दर्द सब एक साथ तुम्हें हिट करता है। इमीडिएटली कला जमीन पे गिर जाएगी। आपके तोहफे के लिए शुक्रिया। ओह नहीं, ये तो मेरा तोहफा नहीं था। एंड ही जस्ट लाइक जेंटली इज जस्ट लाइक पैटिंग योर हेड। ये तोहफा नहीं था। अभी जो तोहफा दूंगा उसके ज़रिए तुम्हें पता चलेगा कि भगवान का दर्द क्या होता है, मेरी प्यार कला। और तुम फारिस के पीछे हवा में 3 दरवाजे देखती हो। क्या तुम कुछ मेमोरीज देखना चाहोगी? क्या तुम कुछ फ्यूचर देखना चाहोगी, या तुम अपना रास्ता देखना चाहोगी? ओह ओह, दिस इज सो डिफिकल्ट। मुझे अपनी मेमोरीज देखने का इतना कोई शौक तो है, पर आप मुझे ये बताओ, मेरे फ्यूचर और मेरे रास्ते में क्या डिफरेंस है? मेरे रास्ते से ही तुम अपने फ्यूचर तक पहुंचोगे? वो तुम्हारे सामने से एक धुएं में गायब होकर तुम्हारे पीछे प्रकट होता है और तुम्हारे कान में विस्पर करता है, चलो हम दोनों देखते हैं। और सेंटर और राइट के दरवाजे खुल जाते हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा रूह उसमें खिंच जाता है, खींचते हुए। कल तुम एक कमरे के अंदर हो, पर ये कमरा कम जेल ज़्यादा लग रहा है। बगल में तुम देखती हो, हाँ, जेल का दरवाज़ा है। मशाल की रोशनी आ रही है और स्टेप्स ठक 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 ठक, कोई चलते हुए आ रहा है। आरिस, तुम्हारे कान के बगल से आवाज़ आती है, वो आ रही है, 1 सेकंड रुकना। उस मशाल को लेकर उस जेल के बाहर एक औरत खड़ी हुई है, करीब 6 फीट लंबी, ब्रॉड शोल्डर, हाथ में एक बड़ा सा कृपाण, टाइट क्लोथिंग, मोबिलिटी के लिए बना हुआ। तो दी, वक्त आ चुका है आपका। इज इट थिर्स्टी? वो मशाल को थोड़ा सा तुम्हारे पास लाती है और वो, अब तुम्हें उसका चेहरा नज़र आ रहा है ठीक से, एक बहुत गुस्से से भरा चेहरा। ये दृष्टि है, बड़ी हो चुकी है। किस चीज का सब? सुनो, मेरे पास ये फालतू बकवास करने का टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। दुनिया ने जज कर लिया है कि तुम ही ये वजह हो कि ये दुनिया मरने वाली है, तो बस। निश्चित, तुम क्या बोल रही हो? एंड शी ब्रेक्स ओपन द जेल डोर, गुस्से में चल के आती है और तुम्हारा बाल ऐसे पकड़ लेती है। सुनो, मैंने कहा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। और वो तुम्हें
ड्रैग करके बाहर निकालती उस जेल से। अब तुम्हारी बलि ही बचा सकती है इस दुनिया को। बाकी सारी दुनिया मर चुकी है तुम्हारे वजह से, तुम्हें पता है कि नहीं? तुम्हारे वजह से। ऋषि हमने बात की थी, तो तुम्हें पता ही मेरी वजह से नहीं हुआ है। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है। मैं बताती हूँ कि तुम्हें क्या नहीं पता। अगर ग्रोविदर को तुम अलाउ करती कि वो तुम्हारी बलि चढ़ा दे, तो ये दुनिया बच सकती थी। बाग बच सकता था, रात बच सकता था, दोज़ख बच सकता था, लेकिन नहीं। सारे भगवान मर गए, सारे सूरज मर गए, सारी दुनिया मर गई, खिलौना भी मरने वाला है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, और वो ये कह रही है और तुम्हें ड्रैग करते हुए ले जा रही है सीढ़ी, पतली पतली सीढ़ियों से ऊपर में। और तुम सुन सकती हो बाहर में लोगों के चिल्लाने की आवाज। क्या तुम्हारे इस वजह से लोगों ने मम्मी पापा को मार डाला, कहता मर गए हमें बचाते बचाते। कृपा उन्होंने शेरदिल तक को नहीं छोड़ा। नहीं 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 नहीं, फारिस मुझे निकालो यहाँ से, फारिस मुझे यहाँ से निकालो। सबसे नहीं। बेस्ट पार्ट। एंड यू आर ब्रॉट टू द टॉप, जहाँ एक प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर तुम्हें एक और इंसान दिखता है। शोल्डर लेंथ के हेयर, स्कार्स अक्रॉस हर फेस, जिससे तुम आखिरी बार मिली थी खिलौने छोड़ने से पहले। और वो एक स्लैब को पोंछ रही है जहाँ पर ऑलरेडी खून के निशान हैं, और उसके हाथ में एक सिमिलर तलवार है, अग्नि भरा है, जिससे लोगों को वहाँ कुर्बान किया जाता है। तुमने खुद देखा है अपनी आंखों से ग्रोहिदर को, लोगों को इस तलवार को इस्तेमाल करके कुर्बान करते हुए लोगों को। चलो बैठ। ना कृपान ऊपर करती है, ये देख कला। तुम्हारा बाल नीचे करके तुम्हें आसमान दिखाती है, और आसमान में अभी भी वो टूटा तारा है, वो टूटी हुई खमसा। जो ग्रोहिदर नहीं कर सका वो मैं करूंगी। इन लोगों के लिए अगर तुम कुर्बानी नहीं दे सकती, तो मैं तुम्हारी कुर्बानी दिलवाऊंगी। एंड तुम्हारे गले पे जैसे फील होता है वो कृपान आते हुए, तुम वापस राज में हो। वो हल्का सा महसूस हो रहा है अभी भी ब्लीड तुम्हारे गर्दन पे। ये क्या था? ये वही था तुम्हारा रास्ता नहीं जो तुमने नहीं चुना। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं था। तुम्हारे बगल से वो गायब होकर तुम्हारे सामने आता है। मैं जानता हूँ क्या सच है कला। आप जानते हो, पर आप दृष्टि को नहीं जानते हो, जैनब को नहीं जानते हो। ये दृष्टि ऐसा कभी नहीं करेगी। कला, क्या तुम्हें पता है एक बात? जिस चीज ने तुम्हारी खमसा को मारा, उसी चीज ने ख्वाहिश को भी मार डाला। ख्वाहिश मर चुकी है। ख्वाहिश मर चुकी है क्योंकि तुम्हारी जैसी किसी सोल ने उसे मरने दिया। रॉन्स कमीनी। आराम से वो ख्वाहिश की जगह खड़ी हो सकती थी और वो कॉबेट जाकर उसे मार देती, लेकिन नहीं, उसने ख्वाहिश को आगे ढकेल कर मेरी बहन को मार डाला। सबसे बड़ी बहन, वो भी मर गई। अब वो बाग का क्या होगा? ख्वाहिश ही तो उसे इतना सुंदर बना के रखती थी। दोज़ख की तो बात भी मत करो, मैं तो उसकी बात भी नहीं समझ। हाँ, लायर होना मेरी हनान। और मैं क्या बताऊं कला, एक तरीके से मैं तुम्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये हमारी किस्मत में लिखा ही था
तो उसका मतलब तुम भी मरने वाले हो। जो हरकतें हम लोगों ने की, हमारा मरना तो पहले से ही लिखा था। हम मरना नहीं चाहते, तो हमने उस कर्म को इग्नोर किया। जब एक बहन दूसरी बहन का कत्ल करती है, तो बाकी सिबलिंग्स को भी तो कुछ कहना चाहिए। एक सेकेंड, खमसा को आयुष ने मारा? नहीं, हमसा ने किसी और को मारा था। ये एक बदला है कला। ये एक बदला है जो सैकड़ों हजारों साल से इंतजार कर। दिस डजंट मेक सेंस। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि और तुम्हारे इसी स्ट्रेन के दर्द के बीच में वो भी तुम्हारे सीने में ऐसे हाथ डाल के तुम्हारे रूह को चीरता है? तो क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा कि तुम्हारे अंदर किस भगवान का एसेंस है? तो भगवान का एसेंस एक प्लेनेट में कैसे हो सकता है? मैं यही पूछने आई थी, मुझे लगा आपका एसेंस या ख्वाहिश का या आई मीन हनान का भी हो किसी का। ओ मेरी प्यारी कला, चलो ठीक है, ये दर्द को ख़त्म करते हैं थोड़ा सा। और वो तुम्हें ऐसे छूता है और तुम्हें एक अंदर एक ठंडक सी महसूस होती है। तुम अपने में से 2 स्ट्रेन वाइप आउट कर सकती हो। एक और तोहफा तुम्हारे लिए। अरे नहीं, चलो। काफी हो गए तुम्हारे तोहफे। पहले तो मुझे ये बात बताओ, मुझे पता नहीं था कि खमसा मरी, पर अब मुझे पता है कि तुम मर, मैं बचा सकती हूँ तुम्हें। मुझे रहने दो इधर राज पे, जो भी आएगा तुम्हें मारने। हमें बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कला। क्या? तुम्हें उस मलाब में जाना पड़ेगा, हमारे क्रेडल में, जहाँ से हम आए थे। और वहाँ पे एक ही तरीका है इस दुनिया को बचाने का। ना कि सिर्फ इस दुनिया को कला, सारी दुनिया को। तुम्हें उस कॉमेट को ख़त्म करना पड़ेगा कला, क्योंकि वो हम सबके लिए आ रहा है। उस सारे भगवान को मार देगा, और जिस दिन सारे भगवान मर जाएंगे, ये सारे सैयारे, ये सारे प्लैनेट ख़त्म हो जाएंगे, जैसा कि तुमने अभी देखा, जैसे कि दृष्टि ने कहा था कला। कैसे कैसे जाऊं उधर? ओ तुम उसकी फिक्र मत करो। ओ मैं तो भूल ही गया, तुम्हें एक और चीज दिखानी थी। और पीछे में एक और दरवाजा खुलता है और तुम देखती हो जैसे पिछली बार तुम एक अंधेरे कमरे में थी, तुम इस बार एंडलेस उजाले में हो, एंडलेस वाइट। यहाँ तुम्हारी कोई परछाई नहीं है, रोशनी का सोर्स भी तुम्हें नहीं पता। ऐसा लग रहा है तुम रोशनी में ही खड़ी हुई हो, और एक हवा का झोंका कहीं से चल रहा है, हमारे कान में फारस फुसफुस आते हैं। ये वही है जो तुम्हारा रास्ता है। तुम्हारे सामने रोशनी में से तुम्हें एक आवाज आती है, तो तुम हो वो मेरा टुकड़ा। मैं तुम्हें न जाने कितने सैकड़ों साल से ढूंढ रही थी। आपका नाम क्या है? नाम ने क्या रखा है मेरी जान? कैन आई डू रिकॉग्नाइज अ गॉड? उसका कोई फायदा है इधर? You should do recognize a God. When you want to recognize the signs of influence of a god of the cradle, roll 2d6, add 1 for each true statement. You're in or near their domain. उनका डोमेन हर जगह है. You're familiar with their gospel? No. It'd be bad if you didn't know.
I would say no, it wouldn't be that bad if you didn't know. Oh, world is ending. How bad can it be? It can't get any worse. Exactly. ठीक है. So 2d6 plus 1. 9 plus 1, 10. 10. Very good. On an overkill, you realize your divinity is actively trespassing against them right now. Oh The no. GM will say how. Oh no. ओके कला, ये जो भगवान है जिससे तुम बात कर रही हो अभी, आखिर में ये भी एक टुकड़ा है. ये वो असली भगवान नहीं है, ये भी भगवान का टुकड़ा है. और तुम भी उस भगवान का एक टुकड़ा हो. और इस वक्त तुम्हारे पास वो शक्ति है किस्मत बदलने की, जो कि ये भगवान चाह रहा है कि हो. कला, तुम अभी किस्मत से बात कर रही हो. God. Ah. Okay. तुम चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ. मेरे रास्ते में दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं. मैं तुम्हें जीने दूंगी. वरना अगर तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी दी एंड तुम्हारे सामने एक औरत आती है, कपड़ों में लथपथ, सिर्फ उसकी आंखें नज़र आ रही हैं, ऊपर से नीचे से वो कपड़ों में ढकी हुई है, लूज़ कपड़े पहने हुए, सिर्फ उसकी आंखें बीच से नज़र आ रही हैं, हाथ में एक तलवार. जो कोई अपने भविष्य को बदलना चाहता है उसे मुझे मारना होगा. और अगर तुम इन भगवान के भविष्य में दखल अंदाजी दी तो मैं तुम्हारी दृष्टि की, तुम्हारी रैनब की, तुम्हारी शिकारन की, उन सबका भविष्य बदल सकती है. देखो, जो आपके साथ हुआ सही नहीं था, पर ये हमसा को मारना, ख्वाहिश को मारना, चार दुनिया में उन चारों दुनिया के सारे लोग मरे. एंड मेरा हाथ लाइक धीरे से इज जस्ट गोइंग टुवर्ड्स माय ब्लेड. तुम मुझे बताओ कि अब क्या करना है. तुम्हारा गर्दन पकड़ लेती है वो. तुम बस एक टुकड़ा हो. तुम मेरे टुकड़े और कुछ नहीं. और तुम कुछ नहीं कर सकते. जो लिखा हुआ है वही होगा. I want to try and stab. Are you trying to kill a god? It's a Yeah. crucible move. क्या और would you like to tempt fate? Because तुम्हें पता है कि तुम फ्यूचर में हो और तुम ये गेस वर्क कर रही हो. Oh, good point. I think tempt fate. Tempt fate sounds actually most appropriate. When you tempt fate with your actions, say what perilous feat you are trying to accomplish and roll 2d6, add 1 for each true statement. A skilled ally is lending you a hand. Is Faris lending you a hand? You have no other options. You are far from any god who wishes you harm. So we know कि वो आखिरी statement मतलब नहीं है true. I think ये सारे statements नहीं है. So straight roll 2d6. नहीं. No straight rolls. Happy Pride Month, but not. Oh fuck. 10. On an overkill, you triumph over the specific ordeal, but attract the attention of your enemies. They react immediately. फारिस ने कहा था कि वो तुम्हें कोई विजन दिखाएगा. उसने ये नहीं कहा था कि वो सच्चाई दिखाएगा. तुम अपना नाइफ किस्मत पे चलाती हो और चलाते साथ ही तुम देखती हो उसके आँख से
खून में होता है। अभी भी तुम्हारा गर्दन पकड़ी हुई है वो, और तुम उस वक्त से नहीं हो, और मुझे समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया क्या, मैं तुमसे क्रेडल में मिलूंगी कला, मैं तुमसे क्रेडल में मिलूंगी, और तुम एक चीख सकती हो खामसा की तरह, पर ये वही चीख है कला जो तुमने खिलौने में सुनी थी, जो कि खमसा की चीख से अलग थी। तुम वापस राज में आती हो। हाँ, ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। कोई बात नहीं, इसमें आखिरकार तुम बच्चे लोग होते हो बेवकूफ़, मैं तुम्हें इसमें दोषी नहीं ठहरा सकता। तुम्हें मौका दिया था मैंने बात करने का, पर मैंने काफी बात कर ली। किस्मत को हमसा ने मारा। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा कि किस्मत का टुकड़ा मेरे अंदर कैसे पहुंचा। तुम्हें क्यों लग रहा है कि खिलौने में दो ईश्वर के एसेंस कैसे? खिलौना किस्मत का। खिलौना किस्मत का बनाया हुआ घर, जैसे वो कहते हैं घर, तो वो बूढ़ी औरत जिसने तुम्हें वो कहानी सुनाई थी दो बहनों की, उसका बात करने का तरीका थोड़ा बहुत फारिस से मिल रहा है। तो खैर कला, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मुझे, पर माफ़ करना, लेकिन मुझे एक दुनिया संभालनी है इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो जाए। तो अगर तुम चाहते कि ये सारी दुनिया बरकरार रहे, तो तुम्हें किस्मत को मारना होगा, और किस्मत को मारने के बाद जब तुम्हें उसकी शक्तियाँ मिल जाएं, तो तुम अपने आप को कोई बांध करके हम सबको वापस जोड़ सकती हो, अच्छे बच्चे की तरह जोड़ देना उसे, और सब लोग फिर से अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम खिलौना की हो, वहाँ पर जान देना तो काफ़ी नॉर्मल सी बात है। आखिरकार तुम्हें इसीलिए जान देनी पड़ रही थी क्योंकि वो खमसा का प्लैनेट नहीं था, और कोई रीज़न नहीं है। खमसा के पास कभी इतनी शक्ति नहीं थी कि वो एक प्लैनेट को बसा सके, तो उसने क्या किया, किसी दूसरी की प्लैनेट छीन ली। एक बात बताओ मुझे, खमसा को वापस लाने से खमसा का प्लैनेट बच जाएगा, पर खिलौना किस्मत का प्लैनेट है। अगर मैं किस्मत को वापस लाऊं तो फिर राज में तुम्हारा वक्त यही ख़त्म होता है। पर तुम अपने आप को फील करती हो खिंचते हुए अर्थ के थ्रू, उस ज़मीन से फेज़ करते हुए उस कोर के तरफ जा रही हो, उस प्लैनेट के बड़बड़ा के तुम जैसे लगता है बढ़ते जा रही हो, बढ़ते जा रही हो, और अचानक से तुम वापस उस परिस्तान में, उसी दर्द के साथ जो फारिस ने तुम्हें पहुंचाया। शिरीन, साइलेंस। शारोन, कुछ अभ्यास करना पड़ता है। दूर से तुम आवाज़ सुनती हो, हाँ हाँ, एक मिनट, आ रहे हैं। I want to pray for guidance. Amazing. I'm glad you took that move. When you pray for guidance, name the aid you seek and answer one. The GM will describe the aid that actually comes as they answer the other. What kind of God answers your prayers? What unclear omens or visions besiege me? तो तुम क्या आंसर करोगी? I would like to choose the god. Aid, कौन सी aid? हाँ, aid is simple. मुझे जानना है कि मैं सीधे क्रेडल जाऊँ, और is there some other destiny? हाँ, हनान। हनान। ओके। तुम्हारा दोज़ख और हनान से कभी कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो वैसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कोई जाना चाहता है,
ना कोई ऐसा भगवान है जिसे कोई पूजना चाहता है। Talá, me alegra que no hayas querido mi ayuda anteriormente. Yo era diferente. No soy más esa diosa vengativa. Tu amiga Shikaran se encuentra aquí en Dosa. Así lo hizo el poder de Gruida. No te preocupes. Él está a salvo y te estará guiando. Shia ayoshine. To esian ya ze desk as. Tasho de shika ada na asha. और तुम्हारा दिल जो है वो क्रेडल की तरफ टग होता है जहाँ ये सारे भगवान जिंदा हुए थे। उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी ये तुम्हें वो क्रेडल में ही पता चलेगा। और एक और अनक्लियर ओमन जो तुम्हें दिखाई देता है उसी वक्त तुम्हारे आसपास जो सारे गैलेक्सीज और स्टार्स तुम्हारे आसपास गुजर रहे हैं इस रिवर में, ये सारे खून के रंग के हो जाते हैं। जैसे कि धीरे धीरे ये सब मर रहे हैं, ये सारे गैलेक्सीज मर रहे हों, ये सारे स्टार्स मर रहे हों। एक फिनोमेनन कहलाता है रेड शिफ्ट कि जो तारा जितना दूर रहेगा वो उसका लाइट का वेवलेंथ और खिंच खिंच के और रेड होते जाएगा। तो सबसे पुराने जो तारे होते हैं वो अक्सर लाल दिखाई देते हैं और वो तारे अक्सर मर चुके होते हैं। पूरी नदी, पूरा परिस्तान, पूरा यूनिवर्स, पूरा संसार खून खून हो जाता है कला। हाँ ठीक है आ गया मैं आ गया। बताओ कहाँ जाना है कला? क्रेडल क्रेडल पास। अच्छा हाँ क्रेडल जाना है। ठीक है हाँ ठीक है हाँ, हो जाएगा। मतलब हाँ ठीक है मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ बट मैं एंटर नहीं कर सकता क्योंकि हमें अलाउड नहीं है। कौन सा वाला तारा? हाँ ये वाला। और वो ऐसा लगता है कि अपने हाथ पकड़ के एक तारा ऐसे नदी में से उठा लेता है, हाथ में एक तारा लिए। ठीक है थोड़ा सा दर्द करेगा बट मुझे इस तारे को तुम्हारे एसेंस में जोड़ना है, तब हो जाएगा। और वो फिर से तुम्हारे सोल में चीड़ कर दर्द होगा मुझे पता है, पर ट्रस्ट करो यही सबसे आसान तरीका है वहाँ पहुँचने का। एक दिन में बस बहुत बार हो रही है। करो। he pauses एक कॉमेट जा रहा है राज की तरफ। वो तारा तुम्हारे एसेंस में फेंकता है और तुम लाखों करोड़ों पीसेस में बिखर जाती हो। तुम एक साथ, तुम्हारा एसेंस लाखों तारों में है, इस गैलेक्सी में पूरा बिखरा हुआ है। तुम एक सेकंड के लिए इस पूरे गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर सकती हो जिसमें ये सारे प्लैनेट्स हैं। और इस गैलेक्सी के बीच में एक ब्लैक होल नहीं है, इस गैलेक्सी के बीच में एक वाइट होल है जहाँ पे सारी चीज़ एक जगह कोलैप्स नहीं होते बट जहाँ से सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। एक थ्योरी। और उसी साल तुम देखती हो कि तुम्हारे सारे ये टुकड़े हर सैकड़ों तारे में बिखरे हुए सब एक साथ जुड़ के वो उस वाइट होल में कंसंट्रेट करके तुम्हें एक साथ तुरंत जोड़ते हैं और तुम अपने आप को पाती हो उस वाइट सराउंडिंग में जहाँ पर तुम किस्मत से मिली थी। दूर में कहीं हवा चल रही है, नहीं पता कहाँ। यहाँ कोई परछाई नहीं है, यहाँ पर सिर्फ रोशनी है। तुम एक कहानी महसूस कर सकती हो, अगर कहानी को महसूस किया जा सकता है तो।
ये भाई बहन जो हैं, इनकी जो लड़ाइयाँ हैं, इनकी जो दुश्मनी है, इनकी जो नफ़रतें हैं, इनका जो मोहब्बत है, ये भी एक्चुअली बहुत छोटी बात है, क्योंकि एक और कहानी है जो इससे भी बड़ी है, जिसमें तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। एक ऐसी कहानी जो ये यूनिवर्स की शुरुआत पे शुरू हुई थी, और ऐसी कहानी जो यूनिवर्स के अंत पे ख़त्म होगी। एक ऐसी कहानी दो भगवान के बीच में, जिसमें हमारे ये 4-5 भगवान भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक ऐसी कहानी जिसमें किस्मत का होना ज़रूरी है, क्योंकि उस कहानी का अंत किस्मत ही लिख सकती है। पर हम वो कहानी आज नहीं कह रहे, हम आज कहानी सुना रहे हैं किस्मत के एक हिस्से की, जो कि सैकड़ों साल पहले मर चुकी थी और जो कि अब भी कला में ज़िंदा है। तो कला, ये क्रेडल को अबैंडन किया जा चुका है, लेकिन इस क्रेडल में इन भगवानों की सारी शक्ति मौजूद है। तुम चाहो तो तुम एक भगवान बन सकती हो, तुम चाहो तो तुम खुद किस्मत बन सकती हो। और हम ये एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे। Fucking Lord. God Killer is a game designed by Connie Chang and currently in development with Evil Hat Productions. Find out more about God Killer, Blades in the Dark, Thirsty Sword Lesbians, and other great games at evilhat.com. सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। Come on. या